हाँ तो बच्चों, सवाल ये कहता है कि मुंदरजा झेल अददी तरातीब ये क्या होती हैं भाई? ये होती हैं अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। होते हैं, होती नहीं है। और इन दोनों तरातीब की या इन दोनों अरिथमेटिक सीक्वेंसेस की बिल तरतीब 8वीं और 20वीं इस्तिलाहात मालूम करनी है। यानी पहले वाले की 8वीं टर्म यानी A8, जबकि दूसरे वाले की 20वीं टर्म यानी A20। तो करें, कर लिया तो चलिए अब तस्दीक के लिए बाकी वीडियो देखिए। तो भाई हमें इन दोनों तरातीब के बारे में क्या बताया गया है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंसेस हैं, यानी इनमें एक पहली टर्म होगी A1 और इस पहली टर्म से एक मुकर्रर फासले यानी कॉमन डिफरेंस के बाद फर्दन अगली टर्म्स या अगली इस्तिलाहात आएंगी। और ये कॉमन डिफरेंस हमने डी से पहचाना था, यानी ये डी भी हमें पता करना होगा और A1 भी हमें दिया हुआ होगा। तो चलिए दोनों तरातीब को देखते हैं। इस पहली तरतीब में पहली टर्म यानी A1 है -8, जबकि कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत आसान काम होगा। अब चूंकि ये कॉमन डिफरेंस तमाम टर्म्स में या तमाम इस्तिलाहात में बराबर होता है, तो कोई सी भी दो टर्म्स की आपस में तफरीक कीजिए। मैं ज़्यादा मेहनत करने का कायल नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि बस दूसरी टर्म में से पहली टर्म निकाल दूंगा। तो ये देखिए कि कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, A2 दूसरी टर्म जो कि है -14, इसमें से मैं पहली टर्म निकालूंगा यानी -8। गौर कीजिएगा कि टर्म्स का साइन तब्दील नहीं होता, रियाजी जूं की तूं रहती है, जवाब खुद ब खुद मिलेगा। तो ये डी हमारा आया -6। अच्छा, इसे मैं छोटा करता हूं। देखिए अरिथमेटिक सीक्वेंसेस का जनरल बर्मला फॉर्मूला या एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हमें पता है कि nवीं टर्म या nth टर्म तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं कि पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस को जमा करना है। लेकिन कितनी बार जमा करना है? n-1 दफ़ा जमा करना है, जो कि मैं दूसरी वीडियोस में आपको समझा ही चुका हूं। अब यहां पे -6 है, -6 जब यहां पे डालेंगे तो ये खुद ब खुद बढ़ने वाली नहीं घटने वाली सीक्वेंस या घटने वाली तरतीब बन जाएगी। याद रखिए ज्यादा मेहनत हमें नहीं करनी। तो हमें क्या निकालना है? सवाल में कहा गया है 8वीं टर्म या 8वीं इस्तिला निकालनी है, यानी A8 निकालना है। तो A8 के लिए हम क्या करेंगे? पहली टर्म यानी -8 जमा D क्या है? -6, और इसे किससे ज़रब देना है? n-1, यानी ये जो n था, यहां हमारा n है 8, यानी ये हो जाएगा 8 - 1 मतलब 7। तो ये बना -8 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -6 ज़रब 7, -8 -7 छक्के 42, और ये बना -50। और यही हमारा जवाब है पहले सवाल का या पहले हिस्से का। और इसी सवाल का दूसरा हिस्सा क्या है भाई? दूसरे हिस्से में भी हमें यही चीज करनी है, बस 8वीं नहीं, हमें 20वीं टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? हमने ये देखा था कि हमारी पहली टर्म क्या है। पहली टर्म हमें यहां दी हुई है 12, और फिर हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस के लिए चलें इस दफा मैं कोई और दो टर्म्स उठाता हूं, ताकि आपको पहली और दूसरी टर्म्स के हक में फेवरेटिज्म ना लगे ना, जैसे मेरी इनसे कोई रिश्तेदारी है पहली और दूसरी टर्म से। तो चलिए यहां मैं डी निकालने के लिए चौथी टर्म में से तीसरी टर्म निकाल देता हूं। ये मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको रश ज्यादा ना लगे, और समझ तो आप चुके ही हैं। ये इशारा भी कर दूं, ठीक है जी। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या कर रहे थे कि चौथी टर्म, पहली दूसरी तीसरी, और ये चौथी टर्म थी 3, इसमें से क्या निकालना है? इसमें से पहली दूसरी तीसरी, यानी ये टर्म निकालनी है जो कि है 6। और अगर गौर करें तो यहां पे भी -3 आया। दिमाग और आंखें खुली रखेंगे तो आपको चीजें खुद ब खुद नजर आने लगेंगी। ये भी घटने वाली तरतीब है और ये भी घटने वाली तरतीब है। और सारा काम टेढ़ा क्यों हो रहा है? जरा मैं इसको लाइन पे ले आऊं। ये आएगा यहां, और ये आएगा यहां, और ये आएगा यहां। थोड़ा सा सही हुआ है। मैं असल में जहाज में बैठ के काम कर रहा हूं ना, ये जहाज की आवाज।
अच्छा खैर, बेहूदगियों से परहेज करते हैं। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? दूसरी तरतीब की 20वीं इस्तिलाह या 20th टर्म, यानी A20 मालूम करना है। n यहाँ पे है 20, तो उसके लिए क्या करेंगे? A1 हमारा 12 है, यहाँ मैं बता ही चुका हूँ और नज़र भी आ रहा है। तो 12 जमा -3 ज़रब n-1, यानी 20 में से 1 अगर मैं निकालूं तो ये हुआ 12 -3 ज़रब 19। ठीक है, ये हो गया 12 -57, और 57 में से 12 अगर मैं निकालूं तो ये बनता है 45, यानी 45। क्या बात है। एक बार और वजाहत करता चलूं, मैंने कभी भी तरातीब में या सीक्वेंसेस में सब्ट्रैक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। यानी हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि कॉमन डिफरेंस कहीं पे भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मैंने बहरहाल जमा ही किया है। तरतीब में हमेशा डी को जमा किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कभी नहीं करते। जब डी मनफी हो तो आप देख सकते हैं कि तरतीब खुद ब खुद घटना शुरू हो जाती है या मनफी सिमत में चलना शुरू हो जाती है, जैसा कि इन दोनों सवालों से जाहिर है। नहीं समझे?